दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़िया फ़िल्मों के सुपरहिट निर्माता निर्देशक की। जी हाँ, सतीश जैन की। उनकी फ़िल्में ज़्यादातर हिट होती है और उसके पीछे का क्या फ़ॉर्मूला है, आज हम उसको क्रैक करने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार। आजकल मैं फ़िल्मों पर वीडियो बना रहा हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वॉच टाइम अच्छा मिल रहा है और मेरे वीडियोज़ पूरे देखे जा रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फिल्मकार सतीश जैन जी के हिट फॉर्मूले को क्रैक करने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि सतीश जी की फिल्में सुपरहिट क्यों होती है, क्यों उनकी फिल्मों के हीरो हीरोइन नहीं देखे जाते। दर्शकों को पता है सतीश जैन की फिल्म है तो अच्छी ही होगी, दर्शकों को हीरो हीरोइन से मतलब नहीं। मजे की बात, सतीश जैन को भी हीरो हीरोइन से मतलब नहीं है। वे खुद अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं, मैं कैरेक्टर देखकर कलाकार चुनता हूँ। हालांकि हॉलीवुड में इतने कलाकार हैं नहीं कि सतीश जी की ये बात 100% सही लगे, मगर वे कह रहे हैं तो मान लेने में क्या है। पता चला है वे अगली फिल्म भी अपनी एक पुरानी फिल्म के नाम पर बना रहे हैं, झन भूलो माँ बापला। इसका सीक्वेंस ला रहे हैं, पार्ट 2। इसमें अगर वे सभी लीड एक्टर्स नए लेते हैं तो पता चले कि सतीश जी का दावा सही है या नहीं, वरना उनकी स्टाइल सुभाष घई वाली है। बड़े स्टार को लेकर एक मसाला फिल्म बनाओ जिसमें दृश्य जरूर देखे देखने लगे, लेकिन गाने इतने अच्छे हों कि दर्शकों को फिल्म देखते हुए गानों का बेसब्री से इंतजार रहे। वे अपने दर्शक वर्ग को पहचानते हैं और उनके दिमाग पर अधिक जोर नहीं देना चाहते। हल्की फुल्की फिल्में बनाते हैं, कोई सोशल इशू जरूर रखते हैं जिससे विशेषकर ग्रामीण दर्शक कनेक्ट कर सके। इसे आप पुराना फॉर्मूला कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिनेमा अभी भी नया है और यह अभी ओटीटी की तरह कंटेंट बेस्ड फिल्मों के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर सतीश जी के फिल्मों के बिजनेस पर टिके हैं, लेकिन सतीश जैन जी की फिल्मों के हिट होने का फॉर्मूला कलाकारों के चयन में नहीं छिपा है। सतीश जी बड़े उस्ताद आदमी हैं, ऐसे ही किसी इंटरव्यू में अपनी महारत नहीं बताने वाले। मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ और इंटरव्यू की बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरे लिए सतीश जैन फुल मसाला मूवी मेकर हैं, लेकिन म्यूजिक के जानकार हैं। भारतीय फिल्मों में मसाला लगता है म्यूजिक से, सतीश जी ने भी यही किया है। उनकी फिल्मों का मसाला म्यूजिक से कंप्लीट होता है, या कह लें कि म्यूजिक ही उनकी फिल्मों का मुख्य मसाला है। हंस झन पगली फंस जबे जैसे अजीब नाम वाली फिल्म को सुपर डुपर हिट होना उसके एक गाने ने तय किया था, जिसे रामेश्वर वैष्णव जी ने लिखा है, तोरो अंतस में पीरा होथे का रानी धीरे धीरे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हंस झन पगली फंस जबे के हिट होने में 50% इस गाने का हाथ है। सुनील सोनी खुद गायक हैं, उन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है और वही सतीश जी की फिल्मों को संगीत दे रहे हैं। सतीश जी की पहली मोरछैया भूइयां आई थी 2000 में, यानी आज से 25 साल पहले, और अब उस नाम से तीसरी फिल्म आ रही है, मोरछैया भूइयां 3। ये जो फिल्म का नाम है वो लक्ष्मण मस्तूरिया जी ही सोच सकते थे, जिन्होंने इस फिल्म के गीत लिखे हैं। सभी लिखे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने ही लिखे हैं। फिल्म के राइटर्स में भी 2 नाम आते हैं, मतलब जिन्होंने फिल्म को लिखा है, जिस कहानी पर फिल्म बनी है। IMDb में जहां सतीश जैन जी के साथ लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे दिग्गज का नाम है, वहीं विकिपीडिया में केवल सतीश जैन जी का नाम ही आता है। अब सतीश जी पर है कि वे मेरे जैसे आम लोगों के लिए क्लियर करें कि फिल्म असल में लिखी किसने थी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने या उन्होंने। सतीश जी की फिल्मों का संगीत उनकी फिल्मों से ज़्यादा हिट होता है। मोर छैया भूइयाला छोड़ जवैया गीत को लोकगीत की श्रेणी में रखता हूँ और यह अमर गीत है। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के बाद सतीश जी ने रामेश्वर वैष्णव जी का साथ लिया और अब खुद ही गाने लिखने लगे हैं। सोचिए, एक सतीश जैन क्या क्या कर लेंगे। एक सतीश जैन का एक जगह ही ध्यान ज़्यादा फोकस रहता है, म्यूजिक पर। फिल्म का म्यूजिक चला फिर फिल्म तो चलेगी ही। मोरछैया भूइयां 3 के हिट होने के चांसेस भरपूर हैं, कारण इसका म्यूजिक खूब चला है। लाली लाली लुगरा, दारू नहीं चढ़ है, गाने के रील्स ने धमाल मचा रखा है। सतीश जी के टारगेट दर्शक वर्ग तक ये गीत पहुंच चुके हैं और वे दर्शक सिनेमा आने की तैयारी कर चुके हैं। तो यह राज अब आपके सामने है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान छत्तीसगढ़िया निर्माता निर्देशकों को सतीश जैन के सुपरहिट डायरेक्टर होने का राज मैंने बता दिया है। अगर आपने म्यूजिक सुपरहिट बना लिया, फिल्म के चलने के चांसेस तकरीबन पक्के रहेंगे। देख लें, जितनी फिल्में पिछले दिनों औंधे मुँह लुढ़की है, उनका म्यूजिक नहीं चला, गाने हिट नहीं हुए।
क्या आपको अमलेश नागेश की गुइयाँ 2, टीना टप्पर का कोई गाना याद है? एकदम से जुबान पर जो आ जाए, नहीं ना। लेकिन अमलेश नागेश की सतीश जैन के साथ ले शुरू हो गए माया के कहानी के गाने ज़रूर याद होंगे। इसका टाइटल सॉन्ग ही खूब चला था। तो अगर आप छत्तीसगढ़ी में हिट फिल्म बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले किसी बढ़िया म्यूजिक कंपोजर को चुनिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद भी संगीत की समझ रखिए। संगीत की समझ की कोचिंग नहीं होती, यह दिल की बात है। सतीश जी को यह समझ है। उनसे पूछा जा सकता है कि आपकी फिल्मों में म्यूजिक देने वाला दूसरी फिल्मों में भी म्यूजिक देता है, आपके गाने क्यों चलते हैं, बाकियों के उतने नहीं। सतीश जैन जी से मुझे बस इतनी शिकायत है कि ठीक है, आपको मसाला फिल्में अच्छा बनाना अच्छा लगता है, फिल्मों के बजट के अनुसार आप कलेक्शन का ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई ऐसी फिल्म भी बनाइए जिससे दर्शक वर्ग में विस्तार हो, मतलब दर्शक वर्ग का दायरा बढ़े। हॉलीवुड को नया दर्शक वर्ग की अति आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ बिजनेस का बहुत प्रेशर है, लेकिन हमें इंतज़ार है पहली वाली मोर छैया भूइयां जैसी फिल्म का। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मोर छैया भूइयां 3 का रिव्यू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। मैं आपका देवव्रत। और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।